दोस्तों, आशा ताई के आखिरी दिनों को लेकर के जो सच सामने आया है वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनके अपने पोते ने जो बातें बताई हैं वो सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि आखिरी समय में आशा ताई का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। वो पहले जैसे बातें नहीं कर रही थी और धीरे धीरे खामोश होती जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब उन्हें अस्पताल ले जाने की बात की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा, मुझे थोड़ी देर सो लेने दो। पोते के मुताबिक वो अपने आखिरी पलों में भी शांत थी, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा था ये कोई समझ नहीं पाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हें अपनी हालत का एहसास हो गया था या फिर वो बस अपने तरीके से इस दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। ये सच जानकर हर कोई सोच में पड़ गया है। 12 अप्रैल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से आशा ताई का निधन हो गया। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में 11 अप्रैल को उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 10 अप्रैल को क्या हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पोते चिंटू भोसले ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पूरा राज खोल दिया है। उन्होंने बताया कि आशा ताई निधन से ठीक एक दिन पहले 3 घंटे का मराठी नाटक देखने गई थी। वो स्टेज पर चली गई और वहां मौजूद लोगों को डांट लगाई। कहा कि कला को जिंदा रखो। आखिरी तक वो वैसी ही रही, जिंदा दिल, सख्त और कला के प्रति समर्पित। चिंटू भोसले ने आगे बताया कि वो 3 घंटे वहां बैठी रही, स्टेज पर जाकर सबको डांटा और आखिरी तक उसे पूरा देखा। ये सुनकर लगता है कि आशा ताई ने अपनी आखिरी सांस तक संगीत और कला को नहीं छोड़ा। वो 92 की उम्र में भी इतनी एनर्जी और जुनून रखती थी कि नाटक देखने गई और स्टेज पर खड़े होकर डांट लगाई। उनकी जिंदगी का सबसे सुंदर आखिरी पल था। दोस्तों, निधन से 3-4 दिन पहले भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। चिंटू भोसले ने बताया कि उन्होंने आशा ताई से आखिरी मुलाकात में साथ में आम खाए और अमेरिका और इजराइल युद्ध पर लंबी बातचीत की। बिल्कुल सामान्य शाम थी, बिल्कुल जैसे रोज की शाम होती है, बिल्कुल वैसी, कोई संकेत नहीं। कुछ घंटों बाद उनकी हालत बिगड़नी शुरू हुई। छाती में इंफेक्शन और थकान की शिकायत हुई और फिर अस्पताल। लेकिन ताई ने अस्पताल जाने की बात पर साफ कहा कि मुझे थोड़ी देर सो जाने दो, और फिर वो सोते सोते ही इस दुनिया से चली गई, बिल्कुल शांत, बिना किसी दर्द के। चिंटू ने कहा कि वो खूबसूरत तरीके से गई, बहुत शांत थी, अपनी शर्तों पर गई, ठीक वैसे ही जैसे वो जीती थी और जाना चाहती थी। 7 दशक से ज्यादा का सफर, 12,000 से ज्यादा गाने और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, अलग अलग भाषाओं में स्वर बिखेरने वाली इंडियन पॉप हुई, आखिर में अपनी शर्तों पर गई। परिवार अभी भी सदमे में है और पोती जनाई भोसले तो अभी भी इस झटके से उभर नहीं पाई है। वो रोजाना दादी की याद में एक पोस्ट करती रहती है। चिंटू भोसले ने बताया कि जनाई बहुत टूट चुकी है, दोनों बहुत करीब थे। आई ने उनकी सिंगिंग परवरिश में अहम भूमिका निभाई, बचपन से साथ में शोज किए। परिवार अब आशा ताई की विरासत को सेलिब्रेट करने पर फोकस कर रहा है। चिंटू कहते हैं कि हम अक्सर डिनर पर मिलते हैं, हंसते बोलते हैं और लोग सोचते हैं कि इतना क्यों हंस रहे हैं, लेकिन यही तो हमारा मकसद है, उनका जीवन का जश्न मनाना। आशा ताई ने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। 9 साल की उम्र में परिवार की आर्थिक तंगी के कारण गाना शुरू किया। बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ काम किया और लता मंगेशकर से भी उनको डर लगता था। उन्हें लगता था कि मैं कहीं अपनी बहन के नीचे कहीं खो ना जाऊं, पर उन्होंने तो अपनी एक अलग विरासत लिखी। लता मंगेशकर की एक अपनी जगह है और आशा भोसले जी की अपनी जगह। दोनों ने इस संगीत से इस भारतीय विरासत को, या भारतीय संगीत विरासत को सजाया है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, चाहे शादी में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके बाद दूसरी शादी में पति को खोना हो। उससे जुड़ा एक किस्सा भी मैं आपको बता देती हूँ। जब उनके दूसरे पति आर.डी. बर्मन का निधन हुआ तो कहा जाता है, ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया था, कि वो अंदर नहीं गई जहां पर पति की अंतिम यात्रा निकल रही थी, या फिर उस समय वो उस रूम में नहीं गई जहां पर उनकी बॉडी रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे लिए इसको देख पाना बहुत मुश्किल है।
अपने दोनों बच्चों को खोया, उसके बाद भी इतने सारे स्ट्रगल के बाद भी वो वर्सेटाइल सिंगर बनी, बल्कि कमाल की बिजनेस वूमेन भी है वो। दुनिया भर में होटल बिजनेस और छोटे बेटे ने हमेशा उनका साथ दिया। 2 बच्चों को खोने का दर्द भी झेला, लेकिन हमेशा अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखा। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और अपने बल पर उन्होंने अपना नाम बनाया। बुरी चीजें होती हैं, समय सब ठीक कर देता है, कुछ ऐसा ही कहना है आशा जी का। उनकी इस जिंदा दिली और धैर्य से आज पूरा परिवार प्रेरणा ले रहा है। उनकी पोती जनाई का रो रो कर बुरा हाल है और अभी कुछ दिन पहले ही उनका अस्थि विसर्जन किया गया, जहां पर जनाई की एक तस्वीर भी आई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। उनकी अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन में उन्होंने चश्मा पहना, जिसको लेकर के बवाल हुआ कि सोते समय भी चश्मा पहनती है, इस समय चश्मा पहनने की क्या जरूरत है, नाटक करिए, ऐसे तमाम कमेंट उनके इस वीडियो पर आए। पर उनका दर्द वही जानती हैं कि उन्होंने क्या खोया है। आशा भोसले 92 साल की उम्र तक संगीत की दुनिया पर राज करती रहीं। 12,000 से ज्यादा गाने, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, हर भाषा में जादू। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो कभी रुकी नहीं। आखिरी तक कला के लिए उनके अंदर जुनून था। कला के साथ वो छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसीलिए जब वो आखिरी पलों में मराठी नाटक देखने पहुंची तो वहां पर हुई गलती उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं और वो स्टेज पर जाकर उन्होंने डांट लगाई। ये सब दिखाता है कि वो किस तरीके से अपनी कला को मानती थी और उससे थोड़ा सा भी, रंच मात्र का भी वो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती। आज पूरा फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री उनके जाने से सदमे में है, लेकिन उनके पोते चिंटू ने जो किस्सा सुनाया है वो हमें याद दिलाता है कि आशा ताई आखिरी तक जिंदा दिल थी और सोते सोते अपनी शर्तों पे गई। जैसा वो चाहती थी अपने संगीत को, अपनी कला के प्रति समर्पित होना, और वैसे जैसा वो जीवन चाहती थी बिल्कुल वैसा ही उनका अंत हुआ। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, गाते हुए, अपनी कला को समर्पित होते हुए और शांति से, बिना किसी शिकायत की, अपनी शर्तों पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए ती सिंह राठौर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।